हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से, ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो जैसा है वो वैसा ही जन्म लेता है। सीधी सी बात है, जो जैसा है वो वैसा ही जन्म लेता है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे पशु हो या मानव, अपनी प्रजाति के अनुरूप समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं का विकास एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएसए हो, कोई भी हो, कहीं भी हो। उनके विकास के प्रतिमानों में कोई अंतर नहीं होता। सीधी सी बात, सीधी सी। संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत लंबे चौड़े थ्योरीज नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस वो समझ लीजिए। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, जेंडर टू स्पेसिफिक। विकास सदैव हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। सामान्य का मतलब समझ, जो जनरल चीजें हैं पहले वो सीखता है, फिर वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, फिक्स होता है। जैसे बच्चा प्रारंभ में सभी महिलाओं को मां कहता है, लेकिन बाद में केवल वह अपनी मां को ही मां कहता है। ये क्या हुआ? मां एक सामान्य वर्ड है, किसी को भी कह सकता है बच्चा, उसे बोध नहीं है इस चीज का। समय के साथ साथ वो स्पेसिफिक हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास जो होता है, डेवलपमेंट, अविराम गति से, कभी तीव्र तो कभी मंद, अनवरत चलती रहती है। विकास की विशेषता है, कभी तेजी से चलती है, विकास की अवस्थाओं के अनुसार, कभी तेज कभी मध्यम। जैसे प्रारंभ में बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है, बाद में धीमी हो जाती है, और वृद्धावस्था में नगण्य यानी लगभग ना के बराबर शून्य हो जाती है। उस समय कोई विकास नहीं होता। तो ये था कंटिन्यूटी का सिद्धांत। चौथा है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति के विभिन्न अंगों या पक्षों में परस्पर संबंध होता है तथा समन्वय भी रहता है। बालक संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो जब वो चलने की कोशिश करता है तो पूरे बॉडी के साथ वो घिसकता है, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। प्रारंभ में बच्चा कोई भी वस्तु लेने के लिए पूरे शरीर का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक साथ पूरे बॉडी का एफर्ट लगाता है। उसके बाद सिर्फ हाथ से या पैर से चीजों को, वस्तु को उठाने का, किसी कार्य को करने का प्रयास करता है। दोस्तों, जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं, मैं अपील करता हूं कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक है सिरोपुंज, इसे सिफेलोकाजल कहा जाता है, अर्थात टॉप टू बॉटम या हेड टू फुट। इसमें सबसे पहले जो विकास होता है वो सिर का होता है, फिर धड़ का होता है और सबसे अंत में पैर का होता है। इसलिए इसे सिरोपुंज यानी सर से पैर तक की तरफ विकास होता है। दूसरी है निकट से दूर, प्रॉक्सिमोडिस्टल, अर्थात इसे नियर फ्रॉम डिस्टेंस का क्रम भी कहा जाता है। सबसे पहले केंद्र में स्थित चीजों का विकास होता है, उसके बाद उसके दूर वाले भाग का विकास होता है। इसका मतलब बच्चा सबसे पहले अपने केंद्र में स्थित चीजों का संचालन, नियंत्रण करता है, उसके बाद बाहरी चीजों का, यानी जैसे वो हाथ का पहले इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर उंगलियों का इस्तेमाल करना सीख जाता है।
इसलिए इसे सेंटर फ्रॉम पेरिफेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत लेते हैं दोस्तों, व्यक्तिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। एक तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं। दुनिया में दो लोग समान नहीं होते, उनका डेवलपमेंट भी समान नहीं होता। जैसे आयु समान होने पर भी बालक परस्पर एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। इसे ही इंडिविजुअलिटी, इसे ही व्यक्तिकता कहा जाता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, विकास की विभिन्न दर का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। डगलस हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। बाय क्लियर है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जैसा प्रारंभ में होता है वैसे ही लास्ट तक बना रहता है। जैसे जन्म के समय जो व्यक्ति लंबा होता है, बड़ा होने पर भी वह लंबा ही रहता है, और जो व्यक्ति जन्म के समय छोटा होता है वह बड़ा होने पर भी छोटा ही रहता है। ये इसका मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट एंड लास्ट, विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि बालक का जो लोकोमोटर या मोटर और लैंग्वेज संबंधी विकास होता है, उसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे जन्म के समय रोना, 3 माह में एक विशेष प्रकार की आवाज निकालना, 7 माह में माता पिता के लिए पा बा दा की आवाज निकालना, ये क्या होता है? एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है। इसी तरह जैसे सबसे पहले शैशवावस्था का विकास होगा, फिर बाल्यावस्था का विकास होगा, उसके बाद फिर किशोरावस्था का विकास होगा, फिर प्रौढ़ावस्था का विकास होगा। ये विकास एक क्रम में होते हैं। इसमें कोई हस्तक्षेप करके आगे पीछे नहीं कर सकता, नहीं हो सकता विकास। तो दोस्तों ये था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट।